दोस्तों आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं हम मुर्गी वर्सेस इंक्यूबेटर। तो यहाँ पर देखिए इंक्यूबेटर में भी हम अंडे डाले। आज 15 डेट है तो 15 डेट के दिन यहाँ पर देखिए 15 के कितने अंडे दिख रहे हैं आपको? 15 अंडे दिख रहे हैं इंक्यूबेटर में। तो अभी हम 15 अंडे इंक्यूबेटर में डाले, 15 अंडे मुर्गी के नीचे डाले। मुर्गी को किस तरह से खुड़क बिठाए हैं एक बार देख लीजिए। किसका पगड़ा ज़्यादा भारी होने वाला है, यानी मुर्गी ज़्यादा बच्चे निकालने वाली है या इंक्यूबेटर ज़्यादा बच्चे निकालेगी, देखेंगे क्या होगा। वीडियो में बरकरार रहिए। एक बार ये मुर्गी को खुड़क किस तरह से बिठाए ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्त, 2 मुर्गियाँ नज़र आ रहे हैं हमको। तो इसमें से प्योर खुड़क देखिए उधर वाली दिख रही है, इधर वाली उतना खुड़क नहीं दिख रही है। यहाँ पर देखिए उतना खुड़क नहीं है, ये ज़्यादा खुड़क दिखाई दे रही है। अभी देखिए इसके नीचे तो एक अंडा है, उधर चले गया है। तो अभी ये अच्छी खुड़क नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, 15 अंडे दिखेंगे आपको इस तरह से। टोकरा रेडी कर मैं नीचे थोड़ा सा मट्टी डालकर उसके ऊपर सीताफल का पत्ता और उसके साथ साथ नीम का पत्ता थोड़ा सा डालकर अंडे बिठा दिया हूँ। तो अभी यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये अपना जो रिसर्च का बैच था, 36 रिसर्च जो बैच था वही मुर्गी है, उसमें से ही एक मुर्गी ये खुड़क बने। सो चलिए दोस्तों, अभी अंडे इस तरह से रख दिए हम। इसके ऊपर इस तरह से एक टोकरा या टब इस तरह से थोड़ा हवा गए जैसा ले लेना है आपको। उसके बाद हम मुर्गी को लाकर ये अंडों पे रखकर छोड़कर आराम से बिठा देकर ऊपर से टब को हो जाए या टोकरे को हो जाए ढाप देना है दोस्त इस तरह से। तो थोड़ी देर से देखते हैं दोस्त फिर किस तरह से बैठी है ये अंडों के ऊपर या नहीं बैठी है। अभी देखिए दोस्त, कुछ 1 घंटे के बाद आकर टप निकाला हूँ तो आराम से अंडों पे बैठी हुई है। इसी तरह से ये मस्त सारे अंडों को 15 अंडों को कवर कर बैठी है। एक बार टोकरा भी देखिए, टोकरे में हम क्या करें, थोड़ी सी मट्टी डालें। मट्टी डालकर उसके ऊपर एक मेरी पुरानी टी शर्ट डाल दिया हूँ। टी शर्ट डालकर सीताफल का पत्ता और नीम का पत्ता डालकर ऊपर से पेपर रख दिया हूँ। रखकर अंडे डालकर इस तरह से बिठा दिया हूँ। एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। और टोकरे के नीचे 4 पत्थर भी रखा हूँ मैं, ताकि अगर से मुर्गी उतर कर दाना खाने के लिए या मल करने के लिए उतर कर फिर चढ़ेंगी ना तो टोकरा नहीं गिर गया जैसा। देखते हैं फिर कल किस तरह से रहेगा, या बैठेगी अंडों पे या उठकर भाग जाएगी दाना खाते समय, तो देखेंगे। यहाँ पर अंडे भी एकदम परफेक्ट तरीके से 15 अंडे तो अच्छे। तो अपन को ये रिज़ल्ट कब पता चलेगा? आज 15 तारीख है, तो 21 डेज़ के बाद अपन को पता चलेगा मुर्गी के पेट के नीचे कितने चूज़े निकले हैं और इंक्यूबेटर में कितने चूज़े निकले कर, किसका पगड़ा भारी है कर। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से ज़्यादा निकलेंगे, मुर्गी के या इंक्यूबेटर के। दोस्तों ये मुर्गियों का अच्छे से देखिए, 2 मुर्गियों को जो 36 के बैच के ही है। बहुत सारे भाइयों के मन में कुछ सवाल थे जब अपन सीरीज स्टार्ट कर रहे थे जो 36 का बैच का। तो भाई ये चीज़ों को ब्रूडिंग कर रहे हो ना, बड़े हुए के बाद खुड़क नहीं बनेंगे ये कहकर बहुत सारे कमेंट्स करे थे। तो देखिए अभी यहाँ पर किस तरह से खुड़क बनकर अच्छे से अंडों पर बैठ गई है। एक मुर्गी से ऑलरेडी बच्चे निकाले हैं हम, ये दूसरी मुर्गी है। और ये लाल कलर की मुर्गी भी ऑलमोस्ट 90% खुड़क हो गई है। कल परसों पूरी तरह से परफेक्ट खुड़क बन जाएगी ये भी। तो यहाँ पे अपना डाउट कौन सा क्लियर हो रहा है दोस्त, जो बच्चों को ब्रूडिंग करते हैं हम, तो ब्रूडिंग करते सो बच्चे बड़े हुए के बाद खुड़क बैठेंगे अंडों पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे अगर कुछ सवाल रहता है ना, वो क्लियर हो गया है अभी अपने को ये रिसर्च से। चलिए अभी तीसरी टॉपिक कवर करते हैं। तीसरी टॉपिक देखिए दोस्त, ये मुर्गी को पहचाने हो ना, 17 चूज़े निकाली थी ये मुर्गी। तो इसके चूज़े क्या हुआ है, अभी बहुत सारी बरसात होने लगी थी दोस्त, यानी लगातार 8 दिन तक तूफान चलने लगा था। तो और वेदर एकदम ठंडा था, 25 डिग्री टेम्परेचर से कम था। जब बच्चे छोटे रहते हैं चूज़े, उनको 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर कंपलसरी रहती है। इसलिए बच्चे थोड़ा सा पंख ढीले छोड़े थे। और इसके साथ साथ हमें क्वालिटी का स्टार्टर फीड नहीं मिला था, उसमें मक्का ज़्यादा क्वांटिटी में मिला हुआ था। और इसके साथ साथ हम गुड़ का पानी भी इस्तेमाल नहीं करे थे, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स भाइयों को गुड़ का पानी और लेक्सिन पाउडर, वेम्ब्रोल, ऑस्ट्रो
एस्ट्रोवाइट ये इस्तेमाल नहीं करने से, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करने से क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये दिखाने के लिए रिसर्च चालू करे थे दोस्त। करीब करीब एक 8 दिन के बाद बच्चे पूरे ठंड के कारण पूरा वीक होकर एक 10 से 11 बच्चों की डेथ हो गई थी दोस्त। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह से छोड़ देंगे तो पूरे बच्चे चले जाएंगे कहकर वो बच्चों को ब्रूडिंग करना स्टार्ट करे थे। तो एक मेरे पिछले वीडियो में आपको नज़र आया होगा, आप देखे होंगे वो वीडियो, बरसात किस तरह से गिर रही थी और बच्चे कितने सुस्त हो गए थे, कितने चले जा रहे थे, वो वीडियो में क्लियर से दिखाया था मैं आपको। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, 2500 बच्चों को हम ब्रूडिंग कर रहे हैं, कितने मस्त दिख रहे हैं प्यारे से। तो अभी यहाँ पर टोटल 7 चिक्स दिख रहे हैं। इसके ऊपर भी एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं कल से, ताकि दाना कितना खा रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, ये सारे बच्चे एकदम परफेक्ट है। 7 बच्चे। दोस्तों हम मुर्गी पालन कर रहे हैं या चूज़ों को पाल रहे हैं तो हमें एक बात जानकर रखना बहुत ज़रूरी रहती है दोस्त। वो बात क्या है, एक चूज़ा कितना दाना खाकर बड़ा हो रहा है, यानी 1 किलो तक मुर्गी बन रही है या मुर्गा बन रहा है, कितने महीने में बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे 7 बच्चों के ऊपर। फीड कॉस्ट कितना आ रहा है, 1 किलो तक कितने दिन में ग्रोथ कर रहे हैं, कितना खाकर। दोस्तों मैं एक बार बहुत सारे गाँव फिर रहा था तो मुझे एक डाउट आया, वहाँ पर बहुत सारे मुर्गियों को देखा हूँ, बच्चों को लेकर गाँव में फिर रहे हो चूज़ों को लेकर, तो 2 महीने के पार हो जाते हैं, बच्चे कुछ बड़े होते हैं, तो मुर्गी के पास 2 बच्चे, 3 बच्चे या 4 बच्चे, 5 से ज़्यादा नहीं दिख रहे दोस्त, कम दिख रहे हैं। हालांकि एक ओरिजिनल देसी मुर्गी 15 से 18 अंडों के तलक भी दे देती है। तो चूज़े कितने निकालती है, 13, 14, 15 इस तरह के चूज़े निकलते हैं। तो 13 भी निकाल रही है चूज़े, तो 3 चले भी जाए तो 10 तो चूज़े बच रहा है एक मुर्गी के पास। तो आप भी देखिए गाँव में फिरिए तो आपको पता चलेगा कि 2 महीने के चूज़े हो रहे हैं वो मुर्गी के पास, लगभग अच्छे से ग्रोथ में हो रहे हैं। तो 2 चूज़े, 1 चूज़ा, 3 चूज़े ऐसे कैसे हो रहे हैं, बाकी के चूज़े सारे किधर चले जा रहे हैं। यानी कौवे, बिल्लियाँ, चीला, नेवल और ठंड के कारण ये पूरा क्या कर रहे हैं, चूज़ों को मार दे रहे हैं। तो ये चूज़ों को बचाना था मुझे, एक प्रॉब्लम सोचा हूँ मैं किस तरह से ये चूज़ों को बचाए, चूज़ों की जान बचाना था। मुर्गी 10, 14, 13 भी चूज़े निकाल रही है तो उसके पास 3 चूज़े बच रहे हैं, तो 10 चूज़ों की जान बचाना था मुझे वहाँ पर। एक दूसरी बात क्या थी, और जो गरीब भाई रहते हैं उनके पास एक मुर्गी 13 चूज़े निकाली है, तो ये 13 चूज़ों को बड़ा कर लेकर 10, इसमें से 10 भी बर्ड्स बना लेकर बेच लिए ना, उनको अच्छा सा अमाउंट आएगा। आजकल तो मुर्गा 600, 700, 800, 1000 तक चले जा रहा है इधर, और मुर्गी 400 से 500 तक आराम से चले जा रही है। तो उनके पास 10 बर्ड्स भी बच रहे हैं, आराम से 5000 का इनकम आएगा। बड़े हुए के बाद वो एक ही बार बेचेंगे, वो इनकम वो घर चलाने में हो जाए, घर नहीं तो बच्चों की खुशियाँ, कपड़े वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई। तो मुझे यहाँ पर ये 2 मेन चीज़ें थी, पहला चूज़ों की जान बचाना था, और दूसरा वो चूज़ों की जान बचेगी तो घर वालों को कुछ इनकम भी, अमाउंट भी आएगा उनके खर्चे निकालने के लिए थोड़ा बहुत। तो ये 2 देखकर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला था, ये चूज़ों को किस तरह से बचाए कर। तो अभी देखिए दोस्त, आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है अपनी, एक मुर्गी के साथ 17 चूज़े निकाले थे अपन, वो 17 चूज़ों को बरसात के मौसम में हम बाहर छोड़ेंगे तो ठंड के कारण क्या होगा, और अच्छे से अपन प्रॉपर तरीके से लेक्सिन पाउडर, वेम्ब्रॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये देख लियो। यहाँ से बच्चों को किस तरह से पालना है, बच्चों की जान किस तरह से बचाना है, ये वीडियोस आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल मिस मत होइए ये वीडियोस। और आने वाले वीडियोस में गुड़ का इस्तेमाल करते हुए, लेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल करते हुए, विमरोल प्लस एस्ट्रोवाइट का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर तरीके से मुर्गी के साथ चूज़ों को किस तरह से पालना है और ब्रूडिंग किस तरह से करना है, ये 2 भी वीडियोस आएंगे दोस्त। जो इंक्यूबेटर के अंडे हैं, 15 अंडे डाले, उनको ब्रूडिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, और मुर्गी के साथ भी ये बच्चों को इसी तरह से 15 अंडे डाले ना, उसमें जितने भी चूज़े निकलेंगे उनको प्रॉपर तरीके से पाल लेते दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों की जान बचाना है कहकर। अभी तो देखिए यहाँ पर 15 तारीख को डाले हम अंडे, तो इंक्यूबेटर के
चूजे ज़्यादा निकलेंगे या मुर्गी के चूजे ज़्यादा निकलेंगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आने वाली है आपको। और भी इधर अंडे बहुत सारे आजकल में निकलने वाले हैं, आगे के वीडियोस में आपको नज़र आएंगे कितने चूजे निकले इंक्यूबेटर में कहकर। तो देखते रहिए, वीडियो बरकरार रहिए, ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको एंटरटेन करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी देते रहेंगे, नई नई जानकारी सिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नए देख रहे हो कोई भी भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि मेरे अगले भी वीडियोस आ सके आपको। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। दोस्तों वीडियो एंड करते करते टॉपिक्स देखिए कल से क्या क्या कवर होने वाले हैं आपको। ये चूज़े डेली कितना खाना खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, ताकि हमें ये पता करना है कि एक चूज़ा 1 किलो हुए तक कितना दाना खा रहा है, कितना पानी पी रहा है और कितने दिन में 1 किलो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टॉपिक ये रहेगी, कल से डेली रहेगी, डेली कितना दाना खा रहा है कहकर। और उसके बाद दूसरी टॉपिक रहेगी, अपने पास अभी टोटल 12 मुर्गियाँ 2 मुर्गे हैं, टोटल 13 मुर्गियाँ हैं। वो 13 मुर्गियाँ में से एक मुर्गी की तो अभी तो खुड़क को ले लिए हम, बचे 12 मुर्गियाँ एक्टिव अंडे देने वाले। तो ये 12 मुर्गियाँ 2 मुर्गियों में डेली कितने अंडे निकल सकते हैं, ये एक रिसर्च रहेगा। ये 2 रिसर्च रहेंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों में इंक्यूबेटर के भी चूज़े बहुत सारे निकलने वाले हैं, उनको भी ब्रूडिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। डे ओल्ड से ही दिखाते जाएंगे आपको क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। पूरे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल वीडियोस मिस मत होइए। वो वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।